हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पोएम जिसका नाम है द फ्लावर, जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है। एंड आज इस वीडियो में हम जो भी बातें इस पोएम से रिलेटेड करते हैं, तो अगर कोई भी क्वेश्चन इस पोएम से रिलेटेड आता है, जैसे कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम या फिर समरी ऑफ द पोएम, तब आप ये जो आपको आज मैटर दिया जा रहा है, ये सभी आप वहाँ पर लिख सकते हो। क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आपको पॉइंट्स बनाकर लिखना होता है। अगर समरी आती है तब आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही ये जो मैटर है वो स्टैंजा की जब आप एक्सप्लेनेशन करते हो तभी भी आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसे किस तरीके से अप्लाई करना है इसके बारे में हम आपको बताते जाएंगे। तो स्टार्टिंग है इंट्रोडक्शन से। क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आपको पॉइंट्स बनाने होते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो बनता है इंट्रोडक्शन का। और अगर आप स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन कर रहे हो तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन की जगह पर आप लिख सकते हो रेफरेंस। द पोइम ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द फ्लावर, यानी कि जो फ्लावर पोइम है ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है। इज द काइंड ऑफ फैबल दैट द पोइट टेल्स, और ये एक प्रकार की क्या है, फैबल, यानी कि एक कथा है, कहानी है जो कि पोइट बता रहे हैं। इट इज़ लाइक अ स्टोरी दैट हैपन टू द ऑथर, ये ऐसा लगता है कि एक कहानी है जो कि ऑथर के साथ घट चुकी है। एंड ही टेल इट टू द रीडर, और जो पोइट हैं वो रीडर्स को, यानी कि जो भी स्टोरी को पढ़ रहे हैं उनको बताना चाहते हैं। बिकॉज, क्योंकि ही वांट ऑल पीपल टू नो इट, क्योंकि जो पोइट है वो चाहते हैं कि सभी लोगों को इस बारे में, ये जो स्टोरी बता रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। बिकॉज इट इज़ ए क्रू स्टोरी फॉर ए मैन, क्योंकि ये क्रू स्टोरी है हर एक व्यक्ति के लिए। द पोइम इज अबाउट ए फ्लावर दैट ऑल पीपल हैव टू सी, ये जो पोइम है ये एक फ्लावर के बारे में है जो कि हर व्यक्ति देखता है। बट नो बॉडी लाइक इट, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। ओनली द ओनर ऑफ इट, सिर्फ जो उस फ्लावर का ओनर, जो मालिक है, सिर्फ वही उसे पसंद करता है। ही इज़ लाइक अ हार्वेस्टर, और ये क्या है, एक हार्वेस्टर की तरह है। बिकॉज ही कास्ट टू अर्थ अ सीड, क्योंकि उसी ने ही इस अर्थ पर इस बीज को बोया था। तो यहाँ पर जो फ्लावर है इसका मीन्स फूल नहीं है, बल्कि जो पोइट है वो कहते हैं कि कभी भी जब इंसान कोई नया आइडिया लेकर आता है या कोई भी नई चीज़ करता है, तो जो हमारी सोसाइटी है वो उसे जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती है। तब क्या है कि जो लोग हैं वो उसे पसंद नहीं करते हैं, उसे क्रिटिसाइज करते हैं। तो उसी के बारे में जो पोइट हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से जब एक न्यू स्टोरी या फिर न्यू पोइट्रीज एक नए स्टाइल में लिखी जाती है, तो जो लोग हैं वो उसे जब पढ़ते हैं, तब क्या है कि वो जो नया आइडिया होता है वो लोग पढ़ते तो ज़रूर हैं लेकिन उसे पसंद नहीं करते हैं। और जैसे ही वो आइडिया काफ़ी लोग अपना लेते हैं, तब क्या है कि जब उसकी अप्रोच ज़्यादा बढ़ जाती है, तब लोग उसे पसंद करने लग जाते हैं। तो उसी के बारे में जो पोइट है वो बताते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हो थीम ऑफ द पोएम। द पोइट डील विद द फैक्ट दैट, यहाँ पर जो पोइम है उसमें बताया गया है सोसाइटी क्रिटिसाइज कंसेप्ट दैट आर न्यू एंड ओरिजिनल, कि ये जो हमारा समाज है वो हमेशा आलोचना करता है कोई भी नया थॉट या फिर जो सच्ची बात होती है, जो सही बात होती है, उसे क्या है, हमारा समाज है जो वो क्रिटिसाइज करता है। जैसे कि पहले सती प्रथा चलती थी या फिर जो दहेज वगैरह है, तो यहाँ पर क्या होता था कि दहेज नहीं लिया जाना चाहिए। तो जो हमारा समाज है वो इसे क्या है, क्रिटिसाइज करता था पहले टाइम में, क्योंकि ये जब नया नया विचार आया था तब क्या है कि जो हमारी सोसाइटी है वो उसे जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। द आइडिया इन द पोइम इज दैट, तो इस पोइम में क्या बात बताई गई है, वैन समथिंग इज न्यू, जब भी कुछ नया होता है, इट इज़ क्रिटिसाइज, तब उसकी आलोचना होती है। बट वैन इट इज़ ओल्डर, लेकिन जैसे ही वो पुराना हो जाता है, एंड मोर पीपल आर फैमिलियर विद इट, और जैसे जैसे जो लोग हैं वो उन सभी थॉट से परिचित होने लग जाते हैं, उसे एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, इट इज़ देन एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, तब क्या है कि हमारे समाज के द्वारा उसे एक्सेप्ट किया जाता है। एंड कंसीडर वैल्यूएबल, और बाद में क्या है कि उसे महत्व दिया जाता है, उसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। यानी कि जब एक व्यक्ति किसी बात को लेकर आवाज़ उठाता है, तब जो सोसाइटी है वो उस व्यक्ति की आवाज़ को क्या है कि गलत मानती है, उसकी आलोचना करती है। लेकिन जैसे ही उसका साथ देने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं, तब क्या है कि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। तो उसी के बारे में बताया है।
Eventually, this once knew something is so old and so accepted by society that is simply lost its value। कि इसमें बताया गया है कि जब भी कोई नई चीज़ आती है तब तो क्या है कि उसकी आलोचना की जाती है, लेकिन जैसे ही वो ओल्ड हो जाती है तब उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है सोसाइटी के द्वारा। लेकिन क्या है कि तब तक उसकी जो वैल्यू है, जो उसका सिंप्लीफिकेशन है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आप अगला पॉइंट बना सकते हो मॉरल पोएम। इट इज़ ए मॉरल पोएम, कि ये जो पोएम है फ्लावर, ये एक मॉरल पोएम है। बिकॉज क्योंकि द पोइट ट्राई टू शो ऑल पीपल सी अ फ्लावर, कि जो पोइट है वो बताते हैं कि किस तरीके से हर व्यक्ति फ्लावर को देखता है, बट नो बॉडी वांट टू सी इट, सॉरी यहाँ पर आएगा लाइक इट, बट नो, यानी कि जो लोग हैं वो कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। बट एंड एट द एंड, लेकिन जब स्टोरी की लास्ट होती है, दे हैव टू सी इट ऑल डे इन ऑल द टाउन। लेकिन क्या होता है कि बाद में जैसे ही जब वही फ्लावर किसी अलग जगह पर उगाया जाता है, तब जो लोग हैं उसे देखते हैं और वो भी क्या है कि उस फ्लावर को उगाने लग जाते हैं। बिकॉज इट हैज़ ग्रोन वेरी क्विकली इन ऑल प्लेस, क्योंकि वो जो फ्लावर है वो जल्दी से हर प्लेस पर उग जाता है। यानी कि कोई भी न्यू चीज़ आती है तब तो उसकी आलोचना की जाती है, लेकिन वही चीज़ कोई दूसरा पर्सन करता है और एक अच्छा रिजल्ट निकल कर आता है, तब क्या है कि सभी लोग उस चीज़ को पसंद करने लग जाते हैं और ख़ुद भी अप्लाई करने लग जाते हैं। इसके बाद आप लिख सकते हो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम, यानी कि ये समरी है पोएम की। इन द फर्स्ट स्टैंजा में द पोइट सेज, पोइट कहते हैं, वंस ही प्लांटेड अ सीड इन अ गुड टाइम, कि जो पोइट है उन्होंने एक सीड, एक बीज को बोया था एक अच्छे समय में, एंड ओवर द ईयर ब्लॉसम इनटू अ ब्यूटीफुल फ्लावर, और उसी के बाद थोड़े समय के बाद, कुछ सालों के यानी कि कुछ समय बाद, जो वो सीड था वो एक फ्लावर के रूप में खिल गया। यानी कि वो जो सीड है वो एक पौधा बना और उसमें क्या है एक फ्लावर लग गया। बट पीपल क्रिटिसाइज्ड इट, लेकिन जो लोग थे उन्होंने आलोचना की, एंड कॉल्ड इट अ वीड, और कहा कि ये तो क्या है एक वीड है। वीड का मीन्स होता है बेकार का पौधा, जिसे खरपतवार भी कहते हैं। यानी कि जो मेन पौधे के साथ वैसे ही कुछ खराब से पौधे उग जाते हैं, उसी तरीके से जब लोगों ने उस फ्लावर को देखा तो उसे क्या है एक वीड कहा। ऑल दोज, और सभी, हु पास्ड बाय हिज गार्डन सा द फ्लावर, तो जो पोइट के घर के बाहर एक गार्डन था, तो जैसे ही लोग वहां से पास यानी कि वहां से गुजरते थे तो वो क्या है कि इस फ्लावर को देखते थे, एंड एक्सप्रेसिंग देयर डिसअप्रूवल ऑफ इट्स ब्यूटी वुड कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग, तो क्या है कि जो लोग हैं वो एक्सप्रेस करते थे डिसअप्रूवल, यानी कि उन्हें उस फ्लावर की जो ब्यूटी है वो उसे डिसअप्रूवल कर देते थे कि ये जो फ्लावर है ये अच्छा नहीं है। उसके ऊपर क्या है क्रिटिसाइजिंग, यानी कि आलोचना करते थे। However, the flower kept on growing its beauty and brilliance, लेकिन क्या है कि ये जो फ्लावर है वो तो यानी कि ग्रो बढ़ता ही गया अपने ब्यूटी के साथ और वो ज़्यादा सुंदर दिखने लग गया। देन थीव्स स्टॉल इट्स सीड एट नाइट, लेकिन क्या होता है कि एक रात कुछ चोर आते हैं और वो उसके जो फ्लावर के बीज हैं उसे चुरा कर ले जाते हैं। द स्टोलन सीड वर सोन इन फार ऑफ सिटीज एंड टाउन, और वही जो चुराए हुए सीड थे उसे क्या है कि सिटी और टाउन से दूर कहीं पर बो दिया जाता है। द पीपल अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूस बाय द सीड, और वही जो सीड के से क्या है फ्लावर्स निकलते हैं, और क्या है कि जो लोग हैं वो उसकी उस फ्लावर की ब्यूटी की अप्रिशिएट करते हैं, दैट मीन्स उसकी प्रशंसा या तारीफ करते हैं कि ये जो फ्लावर है ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। द पोइट इन द फिफ्थ स्टैंजा, तो यहाँ पर जो पोइट है उन्होंने फिफ्थ स्टैंजा में कहा है ऑल पीपल कैन राइज द फ्लावर, इसके बाद जो सभी लोग हैं उन्होंने क्या किया कि उस फ्लावर को उगाना शुरू कर दिया। यूजिंग द सीड ऑफ द फ्लावर सोन बाय हिम, और वही सीड का यूज़ किया जो कि उसने, जो पोइट है उसने बोया था फ्लावर के लिए। वही सीड वहाँ से जो फार सिटीज़ ऑफ जहाँ पर बोया गया था, वहीं उसी पौधे से क्या है उन्होंने बीज लेकर आए और उस पौधे को बो दिया। इन द लास्ट, और लास्ट में ही सेज, जो पोइट है वो कहता है, थ्रू मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सीड फ्रॉम हिज फ्लावर, कि आज मैंने जो पौधा उगाया था उसी पौधे के जो सीड्स हैं वो कोई चुरा कर ले गया और उसी सीड से क्या है उन्होंने भी फ्लावर लगाया। दैट मीन्स कि वो पोइट का ही फ्लावर, यानी कि पोइट ने जो फ्लावर उगाया था उसी के ही बीज थे, जिसके बलबूते पर दूसरे लोगों ने भी उस फ्लावर के सीड को बोया और फ्लावर लगाया। बट नॉट एवरीवन कैन ग्रो प्रीटी फ्लावर, लेकिन कोई भी इंसान है, जो सभी जो लोग हैं उन वो क्या है प्रीटी फ्लावर नहीं उगा सकते हैं।
एंड द वंस दैट आर नॉट प्रिटी, और जो भी चीज़ें अच्छी नहीं होती है पीपल कॉल दैम वीड इंडीड, तब क्या है कि लोग उसे वीड यानी कि खरपतवार कहने लग जाते हैं। यहाँ पर मेन जो बात थी वो ये थी कि किस तरीके से जब पोइट है उन्होंने, मान लीजिए जैसे कि एज ए हम खुद अपने आप को मान लेते हैं कि हम मान लो पोइट हैं और हमने कोई भी एक पोइट्री लिखी एक नए स्टाइल में, तब क्या होता है कि जो लोग हैं वो हमारी जब पोइट्रीज को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि इस बंदे ने ये पोइट्री लिखी है और ये अच्छी नहीं है। लेकिन वही पोइट्री अगर कोई और पर्सन लिखता है और जब लोग दूसरे पर्सन की पोइट्री पढ़ते हैं, पोइट्री सेम होती है, लेकिन जब लोग दूसरे किसी फेमस पर्सन की जब पोइट्री पढ़ते हैं तब लोगों को वही जो पोइट्री है वो अच्छी लगने लग जाती है। तो इसी के बारे में जो पोइट है वो बताती हैं और किस तरीके से फिर जो दूसरे लोग होते हैं वो उस पोइट्री के बेस पर खुद भी पोइट्रीज लिखने लग जाते हैं उसी स्टाइल में। लेकिन क्या होता है कि सभी लोग स्टाइल को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि जो लिखने की आर्ट होती है वो सबकी सेम नहीं होती है, सभी अच्छी पोइट्रीज नहीं लिख सकते हैं। तो इसी के बारे में जो पोइट है वो बताते हैं, जो भी पोइट्रीज अच्छी लिखी जाती हैं उसे तो अच्छा बता देते हैं, और अगर कोई पोइट्री यानी कि उन्हें पसंद नहीं आती है तब वो उसे बेकार कहने लग जाते हैं। तो यहीं पर वीड का वही मीन्स बताया है। इसके बाद देख लेते हैं आगे। इसके बाद आप लिख सकते हो राइटिंग स्टाइल कि इस पोइम में कौन कौन सी बातें यूज हुई हैं। द ऑथर यूज अ मेटाफर इन द सेंटेंस वन इन अ गोल्डन आर। तो यहाँ पर ये जो लाइन है वंस इन अ गोल्डन आर, इसमें पोइट ने मेटाफर यूज किया है। किस तरीके से यूज किया है आप उससे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। इट इज इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, कि स्टोरी की शुरुआत में, यहाँ पर बिगनिंग की स्पेलिंग है जो वो गलत है, तो यहाँ पर आप लिख लेना BEGINNING, यानी कि डबल एन आएंगे। स्टोरी की स्टार्टिंग में क्या होता है, मे बी बिकॉज ही सेज इट फैबल, कि यहाँ पर जो पोइट है उन्होंने इस जो पोइम है इसे फैबल कहा था, इसे एक कहानी कहा था, इसीलिए बट एन आर कैन नॉट बी गोल्डन, कोई भी जो समय है वो सुनहरा नहीं हो सकता है। सो द पोइट गिव टू एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग अ कैरेक्टरिस्टाइज ऑफ अ कॉन्क्रीट थिंग, कि यहाँ पर जो पोइट है उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट थिंग, ऐसी चीज़ जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जो टाइम है उसे हम छू नहीं सकते हैं, इसलिए वो क्या है एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। और इसी एब्स्ट्रैक्ट थिंग को जो पोइट है उन्होंने यानी कि कैरेक्टराइज्ड, उसकी एक विशेषता बनाई है जो कि कॉन्क्रीट थिंग की होती है। कॉन्क्रीट थिंग यानी कि ऐसी थिंग जिसे हम छू सकते हैं, तो यानी कि ऐसी थिंग जो कि येलो कलर की होती है। तो यहाँ पर जो पोइट है उन्होंने कहा है कि उन्होंने किस तरीके से जो आर्ट्स हैं उन्हें गोल्डन कलर दे दिया है। इसके बाद लिखा हुआ है दिस इज ए मेटाफर, अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप स्टार्टिंग की 2 लाइन्स है वही लिख देना। द ऑथर यूज अ मेटाफर इन द सेंटेंस वन इन एंड गोल्डन आर, कि इस लाइन में मेटाफर का यूज हुआ है। इसके बाद आप लिख सकते हो रिदम ऑफ द पोइम इज AB। तो आप अगर एग्जाम्पल चाहते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है H, फिर OUR, फ्लावर, सीड एंड वीड। इसके बाद आप लिख सकते हो इरोनी का यूज हुआ है, दिस फैबल इज एन इरोनी, कि ये जो कहानी है ये एक इरोनी है, एक व्यंग्य है। किस तरीके से, यानी कि इसमें क्या है कि व्यंग्य किया गया है। बिकॉज एट द बिगनिंग, स्टार्टिंग में पीपल से द फ्लावर इज ए वीड, कि स्टार्टिंग में तो क्या है कि जो लोग हैं वो फ्लावर को क्या है वीड खरपतवार यानी कि बेकार का कहते हैं, बट देन दे से स्प्लेंडेड इन द फ्लावर, लेकिन बाद में वो उसी फ्लावर को जब वो दूसरी जगह पर देखते हैं तब उसकी प्रशंसा करने लग जाते हैं, उसे अप्रिशिएट करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है व्यंग्य है, एक ही फ्लावर था अलग अलग जगह पर था, तो लोगों के जो थॉट हैं वो भी किस तरीके से चेंज हो गए हैं उसके बारे में बताया है। सो होपफुली आपको ये जो मैटर है वो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।